फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज जिसे इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक सीधी रेखा से घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तीन या तीन से अधिक, जैसे एक त्रिभुज एक बंद आकृति है, तो एक भुजा एक, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को बहुभुज, तीन या तीन से अधिक होना चाहिए। और हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ये भी एक बहुभुज है। ऐसे हम पंचभुज ले सकते हैं, तो ये बहुभुज है। नियमित बहुभुज वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण भी समान होते हैं, उससे नियमित बहुभुज कहा जाता है। अंतःकोण और बाह्य कोण दो कोण होते हैं। अगर ये बहुभुज है, एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, तो अंतःकोण, ये अंदर वाला जो कोण होता है इसे अंतःकोण बोलते हैं। ये हमारा अंतःकोण है, यहाँ लिखते रहे अंतःकोण। और ये वाला जो बाहर वाला होता है इसे बाह्य कोण बोलते हैं, बाह्य कोण। नियमित बहुभुज से संबंधित सूत्र: यदि n भुजाओं की संख्या है तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360 अपान n। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 अपान n। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। जैसे अगर एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, इसके बाह्य कोण ये वाला, एक बाह्य कोण यहाँ पर होगा और एक बाह्य कोण इधर होगा। तो अगर हम अंदर का मान लेते हैं, ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये जब सीधी लाइन होती है तो 180 होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो 60 हो गया तो ये हो जाएगा 120 और ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर 12 दूना 24, 12 36, 360 हो जाएगा। यानी किसी भी नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या फार्मूला होता है n-3 अपान 2। n भुजाओं की संख्या है। जैसे अगर एक चतुर्भुज दिया गया है, ये चतुर्भुज दिया गया है, तो n कितना है? इसमें 4 हैं, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो 4 भुजाएं, तो हम देखते हैं इसमें विकर्णों की संख्या कितना। अगर हम देखें तो 2 हैं। हम फार्मूले पर लगाना चाहे लगा सकते हैं, n-3, तो n कितना दे? 4 3 अपान 2, 2 1 2 दूनी 4, और ये घटा देंगे आ जाएगा 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 विकर्ण, एक विकर्ण, 2 विकर्ण। नेक्स्ट है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का बराबर कितना होता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश होता है। एक एग्जाम्पल में अगर हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं, तो इस चतुर्भुज में हम देखें, ये वाला एंगल बाह्य कोण है और ये वाला अंतःकोण है। तो अगर बाह्य कोण 120 है,
अगर बाह्य कोण 60 है और अंतः कोण 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन पूरी होगी जब एंगल पूरा बनता है 180 अंश होता है। तो अगर अंतः कोण 120 है तो बाह्य कोण 60 अंश हो जाएगा। Thanks for watching. Please like and subscribe.